गुजरात के एक छोटे से गांव में समुद्र के किनारे रहने वाला अर्जुन एक गरीब मछुआरे का बेटा था। उसका जीवन रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मछली पकड़ने निकलने और शाम को थके हारे लौट आने तक सीमित था। लेकिन अर्जुन की आंखों में बड़े सपने थे। वो समंदर की लहरों से आगे देखता था, एक ऐसा जीवन जहां गरीबी न हो, दर्द न हो और उसकी मेहनत रंग लाए। अर्जुन का दिल तभी से किसी के लिए धड़कता था जब वो 14 साल का था। गांव के स्कूल में पढ़ने वाली मीरा गांव के मुखिया की बेटी थी। मीरा सुंदर, समझदार और अपनी सादगी में अनोखी थी। अर्जुन दूर से मीरा को देखता और चुपचाप मुस्कुराता। वो जानता था कि मछुआरे का बेटा और मुखिया की बेटी, ये रिश्ता समाज की बेड़ियों में बंधा रह जाएगा। फिर भी उसका दिल उसे रोक नहीं पाया। अर्जुन और मीरा की मुलाकातें चुपचाप समंदर के किनारे होती। मीरा को अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत पसंद थी। दोनों का सपना एक था। वो अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाना चाहते थे कि असली अमीरी दिल की होती है, जात और हैसियत की नहीं। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें आती हैं। गांव में मीरा की शादी की बातें शुरू हो गई। मुखिया ने मीरा का रिश्ता एक अमीर व्यापारी के बेटे से तय कर दिया। मीरा ने अर्जुन से मिलने समंदर किनारे बुलाया और रोते हुए कहा, अर्जुन, मैं मजबूर हूं, पापा मेरी नहीं सुनेंगे, हमें कुछ करना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे लेकिन हिम्मत भी थी। उसने कसम खाई कि वो अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करेगा और मीरा को सम्मान के साथ अपनाएगा। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला लिया। रात के अंधेरे में अपनी छोटी नाव और कुछ जरूरी सामान लेकर वो मुंबई की ओर निकल पड़ा। समंदर की लहरें तेज थी, तूफान था, लेकिन अर्जुन का इरादा उससे भी मजबूत था। कई घंटे संघर्ष करने के बाद वो मुंबई के किनारे पहुंचा। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में अर्जुन अकेला था। न घर था न पैसा, लेकिन उसका हुनर, मछली पकड़ना, उसके साथ था। वो वहां के मछुआरों से मिला और छोटी नाव पर मजदूरी करने लगा। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता और रात में मीरा की यादों में खो जाता। एक दिन समुद्र में मछली पकड़ते वक्त अर्जुन की नाव को एक बड़ी मछली का झुंड मिला। उसने अपनी चालाकी से वो झुंड पकड़ा और खूब मछली बाजार में बेची। अर्जुन ने जो कमाया वो उसके लिए सपनों का पहला कदम था। उसने धीरे धीरे अपनी नाव खरीदी, फिर और नावें। कुछ सालों में अर्जुन अपनी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा मछली व्यापारी बन गया। अब वो मछुआरा लड़का नहीं रहा, बल्कि मछुआरों का मालिक बन चुका था। लेकिन दिल अब भी वैसा ही था, मीरा की यादों से भरा। उधर गांव में मीरा की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। लेकिन मीरा ने उस अमीर व्यापारी के बेटे से शादी से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता से कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। गुस्साए मुखिया ने मीरा को घर में कैद कर लिया। इस बीच अर्जुन को गांव के हालात का पता चला। वो वापस गांव लौटा, लेकिन गांव पहुंचते ही उसे पता चला कि मीरा की शादी अगले ही दिन है। रात को अर्जुन ने गांव में अपने पुराने दोस्तों से मदद ली। सबने मिलकर मीरा को उसके घर से आजाद कराया। अर्जुन और मीरा गांव के मंदिर पहुंचे। गांव वाले भी जुट गए। मुखिया और उसके लोग भी वहां आ पहुंचे। लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। उसकी मेहनत की सफलता, उसकी ईमानदारी और गांव वालों का प्यार उसके साथ था। अर्जुन ने सबके सामने कहा, आज मैं कोई गरीब मछुआरा नहीं, अपनी मेहनत से कमाया हुआ इंसान हूं। मैंने अपनी मेहनत से वो इज्जत कमाई है जो किसी दौलत से बड़ी है। मैं मीरा से शादी करना चाहता हूं, अगर वो भी यही चाहे। मीरा ने सबके सामने अर्जुन का हाथ थाम लिया। मुखिया की आंखों में आंसू थे, शर्म के नहीं बल्कि गर्व के। उसने अर्जुन को गले लगाया और दोनों की शादी करवा दी।